दिमाग में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गुनाहों की बस्ती है और उसके बीच में कोई देवता खड़ा हो। और ये इंसान एक साहित्यकार है, ये पब्लिक में जाके मानव के मूल कर्तव्यों के बारे में बात करता है, मतलब मोरल एथिक्स की बातें करता है। लाइक सीरियसली आप समझ रहे हो, बट सिर्फ इतना ही नहीं हुआ उस बार तो लाइक हद ही हो गई। लाइक वहां पर हम पढ़े तो लाइक शॉक्ड कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने अपने जीवन में कभी कोई रचना नहीं की, मात्र एक उपन्यास लिखकर उसने अपनी रचनाओं पर विराम लगा दिया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आकांक्षा और मैं जया, और आज हम दोनों मिलकर रिव्यू करने वाले हैं रेत की मछली के ऊपर, जो कि लिखा गया है कांता भारती द्वारा। शी वॉज द एक्स वाइफ ऑफ डॉक्टर धर्मवीर भारती। कहा जाता है कि ये कांता भारती की आत्मकथा है। हाँ, क्योंकि कांता भारती का जब हम जीवनी देखते हैं तो उनके पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा है या एक ही कहानी लिखी है, जो कि ये रेत की मछली है। वो ऐसा मानते हैं लोग कि उनकी आत्मकथा है। उन्होंने ये उपन्यास अपने जीवन से इंस्पायर होकर लिखा है और उनके जीवन की घटनाओं के आधार पे लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो जैसी किताब में कंटेंट है उसके हिसाब से हमें इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। और हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन हमने जितना पढ़ा है उसको अपने हिसाब से हम उसका ओपिनियन देंगे। हाँ, क्योंकि जैसे कंटेंट है और जैसी बातें कांता भारती ने अपनी उस उपन्यास में लिखी हैं, वैसी बातें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बहुत ही दिल चीर देने वाली बातें। मतलब हमने पढ़ा तो हम कई दिनों तक इसके बारे में सोचते रहे। हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, बट हम सिर्फ पन्ने पलटते ही रहे। हाँ, और एज लास्ट तक तो मतलब टॉलरेट ही नहीं हो रहा था कि लाइक कोई इतना कैसे टॉलरेट कर सकता है चीज़ों को। मतलब हम पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि लाइक वो लेखिका क्यों ऐसा कर रही है, क्यों वो इस चीज से बाहर नहीं आ पा रही। बट एट द एंड उसने स्टेप लिया। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को सहती रही है या फिर उस सिचुएशन से खुद को नहीं निकाला। ये बहुत ही ज्यादा सीखने वाली चीज है उस पात्र से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लड़की कुंतल से, जो कि डाइवोर्स रहती है और उसे अपने हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो डाइवोर्स रहती है। और उस टाइम पे जब ये उपन्यास लिखी गई थी, उस टाइम का ऐसा समा था कि वहाँ डाइवोर्स औरत को कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब एक टैबू जैसा हो जाता है, क्योंकि वो ना तो अविवाहित थी ना तो विधवा थी, तो सिर्फ इस वजह से उसे हॉस्टल से निकाला जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है अपनी एक फ्रेंड को मुझसे, जो कि उसे सहारा देती है। और वो रास्ते में जाते हुए, उसके घर जाते हुए यही सोचती है, अपने जीवन के बारे में सोचती है, कैसे कैसे हालात उसके पूरे जीवन में आए हैं, उसके बारे में विचार करती है। तब जाके हमें कहानी की शुरुआत मिलती है कि कैसे वो ऑफिस में काम करती थी अपनी यूनिवर्सिटीज डेज में। तब वो अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिली, जिसका नाम शोभन था, उसी ऑफिस में। और कैसे उनकी पहली नजर में एक दूसरे को पसंद किया और फिर बात शादी तक हुई। जिस ऑफिस में कह सकते काम कर रहे थे दोनों लोग, वो दोनों ही साहित्यकार के यहाँ काम कर रहे थे एक्चुअली। और उनकी जो वाइफ थी, मिसेस आनंद नाम था उनका, तो उन्होंने फिर ये बात चालू की थी शादी के बारे में। दोनों लड़के लड़की को पसंद थे एक दूसरे, तो वो उनकी बात उनके घर तक पहुंचाई। लेकिन जो कुंतल के पिता थे, उन्हें इस चीज से परहेज था, क्योंकि उनकी जाति अलग थी। एंड उस जमाने में ये बहुत ही ज्यादा और ऑब्वियसली बेसिकली ऐसा नॉर्मल ही शुरुआत होती है कि दो लोग के बीच में प्रेम होता है। फिर कुंतल जो है वो माँ बाप से अपने बहुत ज्यादा लड़ाई करती है इस चीजों के लिए कि उसे उनसे ही शादी करनी है। कई कई दिनों तक भूखी रहती है, खाना नहीं खाती है। फिर हो गया एट द लास्ट उसके मम्मी पापा मान जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो पहली बात तो वो एक टीनेज थी उस टाइम पे। एंड ऊपर से वो उसको लगा कि शायद, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां अगर होती हैं तो वो इमेजिन करने लगते हैं, तो वो उसने भी वही किया। उसको अपने मन ही मन वही इंसान पसंद आया अपने लिए। और फिर बेसिकली इतना ज्यादा माँ बाप ने मना कर रखा था, तो वो उसको था कि वो चली जाएगी शादी करके। तो हमारा लगा कि कहीं ये अगर इतना बोल रही है कि नहीं उसी से करना है, तो कहीं कोई गलत फैसला ना कर ले, कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, हो गया, जैसी तुम्हारी इच्छा हम करवा देते हैं, पर हमसे फिर कोई उम्मीद ना रखना ऐसा करके। लाइक वो दिल में थोड़े से हर्ट थे उसके इस फैसले से अपनी बेटी के। और इवन कुंतल के पिता ने उसको कहा भी था कि आज ऐसा समय है कि वो आदमी तुम पर अपना दिल या फिर तुम्हें पसंद करता है, पर कल को कहीं और भी उसका मन जा सकता है। ये बात उसके पिता ने बहुत बट वो उसकी आंखों में बिल्कुल पड़ती थी। उस टाइम को उसे वही सही लग रहा था। तो और इस उपन्यास को कहीं ना कहीं गुनाहों के देवता से भी रिलेट किया जाता है। हाँ, क्योंकि जो उनके एक्स हस्बैंड थे कांता भारती, वो डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखी थी। और जैसा हम लोगों ने रिव्यू किया था कि गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा के साथ साथ एक ट्रेजेडी वाला भी है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर जैसा उसे दिखाया जाता है, जैसा उसके कैरेक्टर्स को लिया जाता है कि एकदम वो चंदर थे, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि धर्मवीर भारती ने खुद का पर्सपेक्टिव लेकर चंदर को लिखा था। और उनकी कहानी ऑफकोर्स थोड़ा ऐसा प्यार वार वाला और काफी मैनिपुलेटिव तरीके से गलत इंसान को भी एक बट सही ठहरा दिया। इसमें रेत की मछली में ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया कि जिस देवता, लाइक जो साहित्यकार को आप देवता मानते हो, वो एक्चुअली में कैसा है। मतलब वो समाज की नजरों में भले साहित्यकार या बहुत महान मनुष्य बन गया हो, पर अपने घर के चार दीवारी के भीतर वो एक मानव तक का नहीं रूप धर पाया। मतलब वो अपनी मानवीयता को ही खो दिया। जो समाज के सामने मनुष्य के मूल कर्तव्य और या कहें नैतिक चीजों के बारे में बात करता, मोरल टर्म्स की बात करता था, वो घर के अंदर ही आकर ऐसी नीच पशुता वाली हरकतें करता है कि किसी को भी देखकर शर्म आ जाए। मतलब
बहुत ही बेकार। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास शब्द नहीं थे वो सब पढ़ते हुए कि हम कैसे एक्सप्लेन करें अपनी फीलिंग्स को। हम एक्चुअली उसको पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि कितना कैसे और किसी ने उतना सह लिया चीजों को। और फिर बेसिकली ऐसा कहानी में होता है कि वहाँ उनकी शादी हो जाती है, फिर आफ्टर दैट वो वही शुरू में तो सब कुछ अच्छा ठीक ही चलता है। शोभन का घर होता है, वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसके जो सामने वाले नेबर कह सकते हैं, वहाँ एक इंसान रहता था, वो कुंतल को परेशान करता था, तो फिर वो लोग वहां से शिफ्ट हो रहे थे। और जब ये मुझे याद आई कि जब ये बात कुंतल ने शोभन को बताई थी कि हाँ ये इंसान ऐसा करता है, मुझे डर लग रहा है, तो शोभन का डायलॉग था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात सोचने वाली है कि मतलब अगर कोई आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा है कि सामने वाला इंसान से उसे डर लगता है या फिर उसके एक्शन ऐसे हैं कि मुझे खतरा महसूस होता है, तो आप उसको उसके लिए एक्शन लेने की वजह, क्योंकि वो आपकी बीवी है और आप एक एडवाइस देके छोड़ रहे हो। या और फिर ऐसा भी होता है कि इस चीज का एट द लास्ट जब डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो शोभन यूज भी करता है गलत तरीके से। एट द लास्ट वो जब डाइवोर्स होने के बाद अपनी बीवी के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने के लिए इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। यहाँ एक और बात बोलना था कि जहाँ कुंतल पहले काम करती थी साहित्यकार डॉक्टर आनंद के यहाँ, तो उन्होंने भी उसके साथ लाइक सेक्सुअली मॉलेस्टेशन करने को, लाइक असॉल्ट करने की कोशिश की थी, लाइक जबरदस्ती करने की कोशिश। और ये बात शादी के बाद कुंतल ने शोभन को बताई थी, और ये बात को लेकर शोभन जो है तो उसने बहुत अफवाह फैलाई, बहुत गलत कि उसका इसके साथ आफ्टर डाइवोर्स की वो उसके साथ गई है, उसका दिल वहां लगता है, ऐसा बातें करके। तो एनीवे हम अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर शायद एक उसकी मुंह बोली बहन रहती है, मीनल थी वो। हाँ, तो वो कुंतल को कुंतल दा बोलती थी, मतलब ना भाई जैसा प्रोनाउंस करती थी। तो उनके साथ कुछ दिन तक रही थी और फिर वो दोबारा अपने घर लौट गई थी। तो स्टार्टिंग में कुंतल को तो कुछ ऐसा वैसा नहीं लगा, उन दोनों के बीच ठीक ठाक ही चीजें चल रही थी। फिर हाँ मीनल के भाई की शादी थी, तो वो लोग फिर उसके घर गए थे, आई थिंक लखनऊ गए थे। हाँ, तब वहां पर फिर जब वो लोग गए तो शुरू में तो ऐसा वही जैसा होता है, बहुत इंटेंस दिखाया गया था, वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है शोभन। हाँ, शोभन बहुत ही ज्यादा, मतलब जब कुंतल चली गई थी मीनल के यहाँ, तो शोभन जो था वो पत्र लिख रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। तो वहां मतलब इतने, क्योंकि वो एक साहित्यकार था, उसकी पावर थी, उसके शब्द, उसके कलम, तो वो जो लिखता था ना, तो उसको पढ़कर कुंतल को लगता था कि सच में ऐसा है, मतलब मेरे लिए कोई ऐसा लिख रहा है तो कितना लाइक वो मुझे प्यार करता होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है उस घर में, मतलब मीनल के घर में, कि हाँ घर वालों से उसकी लड़ाई हो जाती है शायद। हाँ, बहुत मारते भी हैं शायद उसके घर वाले किसी कारण से। तो वो बहुत रोती वगैरह है, उसकी मतलब बेहोश वगैरह हो जाती है। फिर जब बाद में कुंतल रिटर्न आती है ना, तो शोभन उसके बारे में नहीं पूछता तुम कैसी हो या फिर कुछ, तुरंत मीनल के बारे में पूछना कि वो कैसी, वो क्यों नहीं आई, क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर वो बताती है कि ऐसा हो गया है। तो बहुत परेशान हो जाता है वो, मतलब पहले तो कुछ नहीं करता, पर वो बहुत परेशान, उसको लगता है कुंतल देख पा रही थी कि वो बहुत परेशान हो चुका है ये न्यूज़ सुनकर। इस उपन्यास में एक और बहुत अच्छी चीज है, लाइक लेखिका ने, कांता भट्ट ने बहुत खूबी से दिखाया है कि एक तरीके का आप कह सकते हो कि उसके घर की बालकनी थी ना, वहां पर बगिया लगी हुई थी फूलों की, अलग अलग चंपा चमेली और अनार के, ऐसे अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए थे। लेकिन साइड में एक छोटा सा कांटेदार मतलब पेड़ था, छोटा सा पौधा था। जब छोटा था वो, तभी कुंतल के हाथ में चुभ गए थे उसके कांटे, कांटों की लतर, मतलब कि जो वैसे पौधे थे अच्छे उनपे लिपट गए कांटों की, फैलने वाला एक पौधा था। तो उसको शुरू, मतलब बहुत अच्छी वर्डिंग है इसकी, शुरू से ही उसने इंडिकेट किया, उसने शोभन को बताया कि ये बढ़ रही है लतर, इसको तुम काटो, उसने मेरे मतलब घाव दे दिया मुझे। हाँ, पर शोभन उसको इग्नोर करता था, मतलब इग्नोर ही करता था। एक बार काट भी देता है शायद, तो फिर वो फिर बढ़ती है, फिर वो बार बार बताती है, और कहीं ना कहीं वो कांटों की लतर को अपने जीवन से ही रिलेट कर रही थी। हाँ, कि कैसे उसके जीवन में ये जो घटनाएं हो रही, कैसे उसके पर्सनल लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय कर रही है। हाँ, जैसे लतर नहीं होती है, मतलब जो नॉर्मल पौधे होते हैं, अगर उस पर लिपट जाए तो वो पौधे को पूरा खराब कर देती है। इसके बाद जो कुंतल होती है वो ये सब देखती है, फिर वो उसके प्रेगनेंसी की न्यूज आ जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि शोभन साहित्यकार है और उसको बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आते रहते, तो उसका आना जाना कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। बट यूजुअली वो कहीं नहीं जाता था, बट इतना काम में व्यस्त रहता था। पर वो एक बात नहीं भूलता था, वो है मीनल को पत्र लिखना। ये बात बहुत ही अनयूजुअल उसको लगी थी। देन आफ्टर दैट वो फिर से किसी इवेंट वगैरह में जाते, और तब तक शायद इतना हो जाती चीजें, इतने वो पत्र लिखता है मीनल को इतनी बार कि बिल्कुल उसका ध्यान जो है वो कुंतल से एकदम हट ही जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि जो कुंतल है वो अपना पर्सपेक्टिव दे रही है, तो उसके अलावा क्या चीजें हो रही हैं उतनी नहीं समझ आती है। बट हाँ, ये कि अपनी साइड से जितना वो समझ, उसके नजरिए से हम क्योंकि किताब को पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी नजरों में जो चीजें आती है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई जाती है। इतना सब वो उसने कहीं बेसिकली गलत नहीं ठहराया चीजों की, बहुत ज्यादा गलत था शोभन। और वो पहले स्टार्टिंग में ऑफकोर्स बहुत, क्योंकि वो भरोसा करती थी, प्यार करती थी शोभन से, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये चीजें निकलेंगी। और आई थिंक कोई भी वाइफ ये एक्सपेक्ट करके नहीं जाएगी कि अरे ये तो ऐसा ही। लेकिन मुझे जो स्पेशली तब जब आप
आपका पति किसी को अपनी मुंह बोली बहन बोल रहा होता। लेकिन मुझे जो एक बात इससे समझ में आई इस उपन्यास को पढ़ के, कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी से, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में ही आप कर दो कि हाँ, आई एम नॉट ओके। हाँ, उस कांटेदार लतर की तरह कि अगर वो छोटा है तो ही आप उसको हैंडल काट के फेंक दो उसको, वरना अगर वो अपनी भुजाएं फैला देगा विकराल रूप में, तो वो फिर पूरा पौधा ही बर्बाद कर देगा, पूरी बगिया बर्बाद कर देगा एक्चुअली। यही हो रहा था एक्चुअली कुंतल के साथ। स्टार्टिंग में उसने ये चीजें इग्नोर कर दी कि ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड टाइम तो धीरे धीरे फिर उसको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और सेकंड टाइम क्या हुआ ना कि सेकंड टाइम ले जाने का शोभन का मन भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा साहित्यकार है तो उसे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, उसकी स्टेटस है, वो अपना स्टेटस नहीं वो कर सकता ना कि अरे मेरी बीवी, मेरी पत्नी मेरे घर पे है और वो उसके साथ जा रहा है, वो किसी अन्य स्त्री पर आई स्त्री के साथ कैसे उसमें जा रहा है, तो वो अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए हमेशा कुंतल को साथ में ले जाता है। तो वो सेकंड टाइम भी लेके जाता है, देन आफ्टर दैट ज्यादा कुछ मन तो नहीं रहता उसका। हाँ, नहीं, सेकंड टाइम फिर जब जाते हैं ना तो उनको पता चलता है शोभन को कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तब वो लोग फिर दोबारा साथ में जाते हैं। और जब जाते हैं तभी उसको पता चलता है, पत्र मिलता है शोभन को कि उसको उल्टियां वगैरह बहुत हो रही हैं, ऐसा। फिर लोग मिलने जाते हैं तो जाते ही वो उल्टियां करने लगती, खून की उल्टियां करने लगती है एक्चुअली मीनल। और उस टाइम पे कुंतल वो प्रेग्नेंट रहती है। हाँ, वो 7 या 8 महीने कुछ एक्चुअली वो ट्रैवल करने लायक भी नहीं रहती है, लेकिन वो अपना स्टेटस बचाने के लिए उनको ले जाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, ले जाते हैं। दूसरा कुंतल खुद भी जाती है क्योंकि वो उसको अपनी सखी की तरह देखती थी और इंसानियत के नाते भी उसे ऐसा लगा था कि हाँ, उसे जाना। तो ट्रैवल करने लायक तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी उसको लेके गया है, और शोभन ही लेके गया है। हाँ, दवाइयाँ उसकी लेके गया था। हाँ, सारी चीजें होगी। हाँ, और फिर उसके बाद वो फिर वहां पहुंचा, फिर डॉक्टर को बुलाया गया मीनल को देखने के लिए। तो डॉक्टर ने सबसे पहले जब देखा कि आपकी पत्नी है, मतलब मीनल को देखकर ऐसे शोभन से पूछा, तो शोभन ने बोला नहीं, ये कुंतल की तरफ इशारा करके ये मेरी पत्नी है। तब उसने फिर बोला डॉक्टर ने कि अरे टीवी वाले, उसको टीवी हो गया था एक्चुअली मीनल को। तो उसने बोला कि अरे टीवी के पेशेंट के पास आपकी प्रेग्नेंट वाइफ क्या कर रही है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। मतलब उसको ये भी, मतलब मीनल के सामने ये भी नहीं दिखा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो वहां पे बैठी। और जब वो आया था सामान वगैरह लेके तो वो तुरंत अंदर चला गया, पूरा सामान बाहर रखा हुआ है। वो फिर अब खुद अकेले लेके गई सारा सामान अंदर। हाँ, फिर बाद में उसकी नजर जब उस पे पड़ी तो थोड़ा शर्मा के, मतलब वो थोड़ा और वो लोग जब गई हो तो काफी वो लोग पास में थे। हाँ, उसको देख के थोड़ा वो हो जाते थे कि अरे थोड़ा सा दूर हो जाते थे, काफी क्लोज थे वो दोनों। और ये सब हुआ। उसके बाद जब बीमार हुआ तो फिर शोभन ने उसको इलाज के उससे कि हमारे घर में हम ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे और ज्यादा अच्छे से इलाज हो पाएगा, तो उसको अपने घर ला लिया था इलाहाबाद। फिर ये सब हुआ। इलाज के बहाने कब चीजें बदतर से बदतर होने लगी कुंतल को पता ही नहीं चला। मतलब उन दोनों को उसके कमरे में ही वो हाँ, वो दोनों बैठकर उन्हीं के कमरे में घंटों घंटों बातें करते। शुरुआत तो बातों से घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। तब कुंतल के मन में ख्याल आता था कि इतनी बातें कहाँ से आती, मेरे साथ तो शोभन कभी ऐसे बैठकर बातें नहीं करता है। ऐसी बातें होती थी और बातें करते 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 चीजें। फिर एक टाइम आया कि कुंतल ने शोभन को और मीनल को किस करते थे साथ में बैठ कर, देवर किसिंग ईच अदर, और बहुत ही लाइक ना देखने वाली पोजीशन में थे, ऐसा था। तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, वो चीख रही थी। बट हर बार, मतलब ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, कई बार हुआ और हर बार शोभन उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेता था, उसे मैनिपुलेट कर लेता था। मतलब ऐसा बोल के कि अरे नहीं, पहले तो शुरू में उसने छुपाया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं ये कर रहा था तो ऐसा हो गया, लेकिन फिर बाद में मैं तो ऐसा हूँ। हाँ, लेकिन फिर बाद में वो मतलब बता तो रहा है कि हाँ ऐसा चल रहा है, बिल्कुल सामने से ही सारी चीजें हो रही है, उसको भी पता है कि वो देख रही है, उसको भी सब कुछ पता है। और फिर क्योंकि जो कुंतल है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर उसका ऊपर नीचे, क्योंकि उनका घर ऐसा था कि उनका जो रूम था शोभन और कुंतल का, वो ऊपर वाले मंजिल में था, नीला कमरा। हाँ, नीला कमरा। वो बहुत इंडिकेट करता है इस चीज को, उनका कमरा जो था वो नीले रंग का था। और नीचे फिर कुंतल को रखा गया ताकि उसको सीढ़ी चढ़ने पे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी कुंतल कभी कभी ऊपर जाया करती, बिकॉज उसके दिल में एक बेचैनी रहती थी देखने की क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदाजा लगने लगा था कुछ तो गलत हो रहा है मेरे घर में, मेरे ही रूम पर कोई और है, या फिर यूं कहें कि मेरे ही पति पर कोई और अपना हक जमा रहा है। बेसिकली बार बार उसने कांटों की जो लतर है उससे ही इंडिकेट किया कि कांटों की लतर धीरे धीरे फैल रही है बगिया में। हाँ, हर बार जब वो दिखाना चाह रही थी कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, कोई और हम दो लोगों के बीच तीसरा आ रहा है, तब तक उसने उस कांटों की लतर को इंडिकेट किया कि वो फैल रही है उसकी हरी भरी बगिया, और पूरी बगिया बर्बाद कर दी जा रही है। तो ऐसे ही कई बार जब वो सीढ़ियां चढ़कर रूम पर आई, उसने देखा अंधेरे में कि शोभन मीनल के ऊपर झुका हुआ है और बहुत ही गलत स्थिति में है दोनों। और कई बार तो उसको लगा वो बेहोश जा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी 8 मंथ की। तो कई बार तो ये देखकर उतना शॉक बड़ा होता था उसके लिए कि वो बेहोश हो जाती थी। फिर उसको डॉक्टर, फिर शोभन हर बार उसको यही बोलता था, अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो, तो मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखते, मतलब वो अपनी मीठी बातों में फिर उसको फंसा लेता था। बार। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये कई 2-4 बार उसकी नजरों के सामने आया। फिर एक बार क्या हुआ कि वो वहां गई उनके रूम में, तो वो लोग उसके सामने मतलब एकदम खुलेआम फिर धीरे धीरे चीजें करने लगे। उनको फिर डर नहीं रह गया, मतलब जब उसने ये चीज उनके सामने कन्फ्रंट की तो वो लोग शोभन के सामने आएंगे, तो उसको फिर डर नहीं रह गया। वो उसका
जो जवाब था, उसका जो डायलॉग था वो कुछ ऐसा था कि ये तो देखो आवश्यक है कुंतल मेरे अपने सृजन के लिए, तुम मुझे महान लेखक बनाना नहीं चाहती हो ना, उसके लिए पत्नी के अलावा नहीं तो उसके लिए पत्नी के अलावा प्रेरणा भी तो लेनी पड़ती है ना। मतलब वो जो कर रहा था, वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था, वो उसको अपना प्रेरणा का नाम दे रहा था कि ये तो मैं सिर्फ प्रेरणा के लिए कर रहा हूँ, प्रेम तुमसे ही करता हूँ लेकिन वो मेरी प्रेरणा है। और ऐसे ये सब हुआ। बट कुंतल क्योंकि जिस टाइम पे ये लिखा गया था, उस टाइम पे नॉर्मल सी बात है कि पति की, और वो छोड़ना नहीं चाहता, उसे लगा कि शायद कुछ हो सकता है शायद इसमें शायद एक दिन उनको समझ में हाँ, शायद मीनल अभी यहाँ है इसलिए ऐसा हो रहा है, जब वो यहाँ से चली जाएगी तो शायद हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। पर एक दिन फिर वो उनके कमरे में गई तो वो लोग बुरी कंडीशन में थे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये देखकर जो कुंतल बेहोश हो जाती है, मतलब तो शोभन जल्दी से आकर उसको पकड़ता है, फिर उसको बिस्तर में बैठाता है, फिर वो उसे मतलब फिजिकली लाइक काम करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसे बहुत पसीने वगैरह आ जाते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं हुआ उस बार तो लाइक हद ही हो गई। लाइक वहां पर हम पढ़े तो वी आर लाइक शॉक्ड कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। मतलब वो उसको वहां पर लिटाया एंड उसके जस्ट बगल में वो मीनल के साथ लाइक फिजिकली इंटीमेट हो रहा था, एंड वी लाइक व्हाट, जस्ट बगल में, जस्ट लाइक एक ही बिस्तर पे कुंतल यहाँ लेटी हुई और उसके बगल भी सारी चीज हो रही है, और उसको क्योंकि होश नहीं, उसका थोड़ा होश आ रहा है, उसकी क्योंकि तबीयत खराब है। बट वो पहले कुंतल को लाइक उसके साथ थोड़ा सा फिजिकली, कैन यू इमेजिन एक प्रेग्नेंट लेडी लाइक बगल में उसका पति किसी और के साथ, और वो ओ गॉड इट इज वर्स्ट, और समटाइम्स उसको भी फिजिकली काम कर रहा है। वो उसका कहना था कि हम तीनों को इसमें खो जाना चाहिए, ये जो मतलब सुख का जो भी हमारे बीच चल रहा है इसमें हम तीनों को भूल जाना चाहिए। वो बोला लाइक ऐसा बोला था कि हम तीनों को इसमें बह जाना चाहिए। कुंतल को भी वो एक्चुअली इनवाइट कर रहा था। बट ठीक है, ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद फिर से क्योंकि उसकी आई थिंक कॉलेज स्टार्ट हो गई थी मीनल की, तो वो रिटर्न चली गई थी। बट इसके बाद से शोभन का ध्यान पूरी तरह से कुंतल के ऊपर से हट चुका था। मतलब और उसको ना डर भी नहीं था, बिकॉज कुंतल ने डिनाई भी नहीं किया चीजों को। वो स्टार्टिंग में कुछ आई थिंक और शायद जो टाइम था ना, और वो माँ बाप से अपने लड़के आई थी, तो और वो बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी। उसको लगता था कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक दिन ठीक हो जाएगा, एक दिन शायद उनको समझ आएगा ये कांटों की लतर एक दिन खत्म हो जाएगी। राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे एकदम से चीजें बदल गई। हाँ, इतनी बदल गई मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा जो रेत का जो वो फैल गया है रेगिस्तान, वो उसके और शोभन के, और बेसिकली नाम ही है रेत की मछली। रेत मछली जो होती है वो पानी में रहती है, तो जब पानी से रेत में जाती है तो वो मर नहीं जाती डायरेक्टली कि वो मर जाएगी, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहती। हाँ, पहले वो तो कुछ वक्त तक तड़पती ही है। तो रेत की मछली जितना तड़पती है, शायद वो अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए ये टाइटल दिया गया है। कितना तड़पी है वो उस जगह पे, जैसे एक रेत में पड़ी मछली तड़पती है। इस प्रेगनेंसी के टाइम पर जब वो चली जाती है, उसके बाद फिर वो दोबारा उसको बुला लेता है। वो दोनों व्यस्त ही रहते हैं, मतलब इतना व्यस्त रहते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, शोभन की प्रेग्नेंट वाइफ क्या कर रही है। फिर एक दिन उसकी जो सांस होती है कुंतल की, वो देखती है तो वो बहुत ही खराब स्थिति में होती है। मतलब की हाँ, उसके बाद उसको बोलती है कि तुम कहाँ, ध्यान नहीं रहता। हाँ, वो चिल्लाती है उसके ऊपर, तुम्हारी पत्नी ऐसी हालत में, तुम क्या कर रहे हो, किसी और का ख्याल रख रहे हो। उसको बेसिकली उसकी सास को इतना नहीं पता था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया कुंतल को, और उसका फिर उसकी इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि उसका मिसकैरेज होने वाला था। मतलब बहुत ही, मतलब कि या तो माँ बच सकती है तो फिर बच्चा बच सकता है। बट एट द एंड किसी ना किसी तरह उसने हिम्मत करके 2-3-4 दिन तक लगातार वो हॉस्पिटल में रही थी जब उसकी डिलीवरी हुई। और वो देख पा रही थी क्योंकि वो हर वक्त उसको इंजेक्शंस, बॉटल्स एंड दवाइयों की नशे में रहती थी, तो हमेशा वो बेहोशी की उसमें हालात में रहती थी। बट लेकिन वो देख पा रही थी कि उसके हॉस्पिटल के रूम के बाहर उसका हस्बैंड और मीनल साथ में है। और हॉस्पिटल के रूम के बाहर नहीं, वहाँ एक शायद रहने के लिए भी रहता है। हाँ। जो डेली पेशेंट रहते हैं उनके साथ में रहने वाले रूम रहता है, तो वहाँ भी एक्चुअली उसे पता था कि वहाँ चल क्या रहा होगा, बिकॉज रूम पास नहीं था। लेकिन इवन एक बार जब बेहोशी से उठी कुंतल, तो उसकी नजर पड़ी कि शोभन और मीनल गलत स्थिति में कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हल्का अंधेरा भी था उस रूम में। उसे पता था कि कुछ गलत कर रहा है, और उसमें वो चीखी भी थी हल्के से, पर उनको लगा कि शायद दर्द की वजह से चीख रही है। और शोभन मतलब सो गए, मतलब सो नहीं, लोग ऐसा एक्ट करने लगे तो सो गए, सोने का नाटक, मतलब इग्नोर करते, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यों चीख रही है। मतलब यहाँ पर जो एक मानवीयता की हत्या की गई है ना, कि आपकी बीवी और अभी आपके बच्चे को जन्म दी है, उसका सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, उसको कितनी तकलीफ हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप किसी और के साथ हो और उसी के सामने कह सकते हैं, उसी के सामने हुआ, और मैं कोई, और ये इंसान एक साहित्यकार है, ये पब्लिक में जाके मानव के मूल कर्तव्यों की बारे में बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मतलब मोरल एथिक्स की बातें करता है। लाइक सीरियसली आप समझ रहे हो। और मुझे नहीं पता कि ये अगर कहते हैं आत्मकथा तो है रियलिटी, या फिर उनके एक्स हस्बैंड के साथ ये रियल चीजें हो रही थी कि नहीं हो रही थी। बट इवन हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि जिन आइडल्स को हम इतना मानते हैं, इतना समाज में ऊंचा दर्जा देते हैं, क्या सच में वो उसके लायक है? मतलब इतनी उन्होंने अपने जीवन में कमाई की है उस रिस्पेक्ट की जितनी हम उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत। और बीच में कहीं ना कहीं वर्णन रहता है कि ये जो शोभन रहता है वो दूसरों की चीजें भी
वो यूज हाँ, कर लेता है। वो मतलब एथिकली ही बहुत गलत है। मतलब वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को नहीं, दूसरों उसको जहां लगता है कि उससे महान लोग हैं उसके आसपास या फिर उससे बेटर लोग हैं तो उनकी चीजें भी उनसे चुरा लेता, लाइक उनकी माइंडसेट, उनकी कलाओं को चुरा कर अपना खुद से प्रेजेंट कर देता कि मैंने क्रेडिट देता भी नहीं था वो। ये सब होने के बाद भी जब हम पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम वो चीज पढ़ नहीं पा रहे थे उतना किसी ने। हाँ। और ये सब तो होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद शोभन की आई थिंक जॉब लग गई थी वो किसी कंपनी में, क्योंकि वो एक साहित्यकार था, वो लिखता था एक्चुअली, हर तरह की चीजें लिखता था। एंड इसमें कई बहुत सारी जगह, जैसे मैंने बताया कि एक आत्मकथा है तो इसमें बहुत सारी जगहों पे ना ऐसे नाम गया, ऐसे जैसे लेखिका चाहती थी कि हम इस बात को समझें कि वो किसकी तरफ डायरेक्ट कर रही है अपनी कहानी को, किसके बारे में बता रही है। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बताया बट इनडायरेक्टली वो समझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे उनके एक्स हस्बैंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ठेले पर हिमालय, और ये वाला जो डायलॉग है वो इस कहानी में शोभन ने कहा था कुंतल से कि मेरे अंदर इतनी भावनाएं हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भावनाएं हिमालय की तरह हैं और मैं उनको किसी छोटे पहिए वाले जैसे ठेले में ढोना चाहता हूँ। मतलब ये बात उसमें आई है, हिमालय को ठेले पे ढोने वाली बात, ये बात। और दूसरी ये भी डायलॉग आता है कि जब वो हॉस्पिटल में थी और उस किसी चर्च के कोई फादर उससे मिलने आए थे, आई थिंक तब मिशनरी स्कूल के फादर से मिलने आए थे, तब वो देख रही थी कि कैसे शोभन उनके सामने एकदम दयनीय बन रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि फादर को क्योंकि कोई चीज पता नहीं, सच में उसको बहुत ज्यादा दुख है हाँ, उसकी ऐसा लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअली में हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं था। तब उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गुनाहों की बस्ती हो और उसके सामने बीच में कोई देवता खड़ा हो। तो ये डायलॉग भी आता है, गुनाहों का देवता का टाइटल भी इसमें यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझ आता है कि वो लेखिका कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो कर रही थी चीजें। हाँ, और हम नहीं जानते कि इतनी सच्चाई है इसमें, लेकिन एक इंसान, मतलब सिर्फ एक ही उपन्यास उन्होंने लिखा और फिर स्टोरी में ऐसा ही होता है कि मतलब उसकी जॉब लग जाती है, देन आफ्टर दैट वो अकेले ही जाता है, पहले उसके साथ नहीं जाता। मीनल कुंतल को पता लिखती है कि अरे मैंने जब सुना कि शोभन ये यहाँ पर आ गए हैं तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अकेले कैसे क्या मैनेज कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सपोर्ट करने लगी, ऐसा वाला। मतलब कुंतल को वो पत्र, हाँ, और उसने बोला कि हम एक कमरे में रहते हैं, अभी ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पर, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ, तब कुंतल सोचती है कि मेरे ही घर में, मेरे पति के घर में, मेरे पति के रूम पे मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए ही जगह नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी वहां पर। उनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम तोरू था। हाँ, वो तोरू कहकर बुलाती थी। और कई महीनों बाद जाकर फिर वो वहां गई, शोभन ने उसे वहां बुलाया। एंड तब तक उन दोनों मीनल और शोभन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खुला हो गया था। मतलब हाँ, समाज में नहीं आया था बट और कहीं ना कहीं जिस इन्वायरमेंट में वो पहले रह रहे थे वहाँ इतना खुला वो चीजें नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद मुंबई या शहर में, मुंबई में पहली बात उनको कोई जानता नहीं था, वो घूम रहे थे, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई तो कहीं ना कहीं पर्पस वहाँ जाने का ये भी था। हाँ, ये भी था। दूसरी बात ये कि फिर बाद में जब जाके कुंतल को बुलाया गया, उसने देखा कि उसके घर में कोई भी कर्मचारी आ रहा, काम करने वाले आ रहे हैं या फिर दूध वाले, सब्जी वाले, सब यही पूछ रहे थे उससे कि मेम साहब नहीं है। मतलब उसके दिल में आ रहा था कि नहीं, मैं ही हूँ, बट उसे फिर एहसास हुआ कि नहीं। और फिर धीरे धीरे चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो फिजिकली भी उसको मारने लगा, मतलब इतना टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसमें दिखाया गया है। खून से लथपथ, कई बार बेटी वहीं पे रो रही है। हाँ, लाइक मतलब वो एक बार जो कुंतल थी और मीनल थी उस घर में अकेले थे और शोभन ऑफिस गया हुआ था, तब कुंतल ने कहा था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भर गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उस टाइम चाहती थी वो किसी से तो कहे अपने मन की बात, किसी को भी समझाए कि कितना बुरा लग रहा है उसे, उसके साथ बुरा हो रहा है। तब उसने मीनल से कहा था तुम्हें शर्म नहीं आती, बट मीनल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, वो इग्नोर करके चली गई उसको। एंड तब उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, बट बाद में फिर शाम को दोनों घूमने गए थे, पहली बार वो घूम कर आए थे, तो शोभन गेट खोलते ही कुंतल को पीटने लगा था। मतलब वो जैसे ही मुड़ी तो उसके बाल खींचकर उसको बहुत दिल, क्योंकि उसका भी ऑपरेशन हुआ था, भले कितना टाइम भी बीत जाए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो चीज रहती है, बट स्टिल उसको इग्नोर करते हुए दूसरी स्त्री के सामने, और वो उसको मार रहा है। हाँ, उसको इसलिए मार रहा है क्योंकि कुंतल ने उसको ये बोल दिया था, गाली दी थी, गाली भी क्या दी थी, यही बोल रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, ऐसा अपनी भाव रखे थे सर। उस पे इतना मारा, उसको इतना मारा, जूतों से, मतलब पैरों से मारा, जूतों से कुचला, इतना गंदा, और उसका सर जमीन पे पटका, खून से वो लथपथ हो गई थी, और फिर उसको बिस्तर में जाके फेंक दिया अंदर। और फिर उसी कमरे के दूसरे बिस्तर में 2 बेड थे वहां। हाँ, आई थिंक वो लोग आपस में चीजें कर रहे थे। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि वो जो लिखा हुआ था कितना गंदा था, मतलब किसी का भी दिल कांप जाए वो पढ़कर। और फिर ऐसा होता है कि मतलब ऐसे ही टॉर्चर होता रहता है। हाँ, ये डेली बेसिस का हो गया था। मतलब उसकी बच्ची जो तोरू है वो रो भी दे थोड़ा सा तो वो भी आके उसको मारता, और शोभन और कुछ हो जाता, कुछ भी, मीनल उसको भड़का देती, अपनी बात रख देती, ये भी बोल, मतलब अगर मीनल ने रूठ जाए शोभन से तो भी आके इसको ही मारता, तेरी वजह सब कुछ हो रहा है, तू है इसलिए हो रहा है, मतलब। और गालियां इतनी, मतलब आप सोच रहे एक साहित्यकार है, समाज में इतना बड़ा नाम है उसका, इतनी बड़ी पदवी दे रखा है लोगों ने उसको, एंड वो घर के भीतर ये कर रहा है।
पर Just पता है हम imagine. जज नहीं कर सकते, बाहर कौन कैसा है और घर के अंदर कौन कैसा है हम नहीं इमेजिन कर सकते। कई सारे लोग, टू फेसेस नहीं, कई फेसेस होते हैं एक्चुअली लोगों के। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर उसके पिताजी भी आते हैं हाँ। बीच में और वो सारी चीजें देख भी लेते हैं, वो जाने के लिए बोलते हैं लेकिन वो जाती नहीं है। वो शायद ऐसा बोलती कुछ कि मेरी अब यहाँ से लाश ही जाएगी, मतलब मैं नहीं नहीं नहीं, जाऊंगी। जैसा कि शोभन जैसा मुझे लगता है हाँ मैं वैसा ही रहूंगी चाहे जो भी हो जाए। हाँ। कहीं ना कहीं वो छोड़ के आई थी सारी वहाँ पर चीजें हाँ, वो अपने घर छोड़ कर आई थी, मतलब कहीं ना कहीं अपने घर बहुत वालों जिद के में। विरुद्ध उसने ये डिसीजन लिया था। एंड अब उसका जाना उसे खुद ही वो नहीं लग बट रहा जब था। सोच रही थी तो उसे लग रहा था कि काश मैंने उसी टाइम पे चीजें स्टैंड ले लिया होता अपने लिए। वर्तमान में जब ये बात सोच रही थी तब उसे लग रहा था क्यों रही मैं वहां पे। हाँ, क्यों उसके रही? बाद से चीजें और बद से बदतर होती गई। वो डोमेस्टिक वायलेंस कम नहीं हुआ, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कि वो हमेशा बुरी हालत नहीं रहती थी, उसकी हालत और एकदम वो चली जाती तो क्या ही होता, लाइक इतना तो नहीं होता जितना उसके साथ। और उसको खुद ये रियलाइज हो रहा था कि मैं अपने पिता के साथ ही चली जाती तो हाँ, शायद इतनी वो condition ज्यादा नहीं चाहती। वो उसके अंदर था एक कि यार कुछ तो होप थी कि कहीं ना कहीं कभी तो ठीक हो जाए, कभी तो रियलाइजेशन आ जाए उसके हस्बैंड शोभन को, बट वो कभी नहीं हुआ। फिर मीनल ने ये लाइक वहां से चली गई थी एक्चुअली मुंबई से वापस, कि जब तक ये यहाँ रहे, मतलब कुंतल को भी जब तक ये यहाँ रहेगी मैं कभी नहीं आऊंगी। तो फिर तब जाके शोभन ने उसको डाइवोर्स का पेपर दिया। नहीं, पहले तो बहुत टॉर्चर किया कि खुद ही चली जाए। हाँ, और हाँ उसको फिर जबरदस्ती मार के फिर हाँ। वो लेटर भी लिखवाया। हाँ हाँ, बहुत लाइक हाँ। वी कांट इवन इमेजिन कि मेरे साथ जो भी होगा। लाइक ये बोलकर कि मैं तेको मार डालूंगा अगर तू लिखेगी नहीं, तो मतलब उसको जान की धमकी दी। शायद ऐसा कुछ लिखाया था कि मानसिक हालत मेरी बिगड़ी हुई है तो मेरे साथ उनकी गलती नहीं है, हाँ, वो हाँ, आगे अपने आगे आने वाले जीवन में जो भी करे वो उनकी मर्जी है, इसमें उनका कोई दोष नहीं रहेगा, ये अपनी मर्जी से मैं कर लूँ। मतलब ये जबरदस्ती वहां पे, मतलब उसने कहा लेखिका ने कि उस वक्त मुझे अपनी जान की पड़ी थी, मतलब मुझे डर सच में लगा था अपने जीने मरने का। बट फिर उसने बोला कि उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं कुंतल कर देगी। और शायद वही एक टाइम था कि जब उसको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ था, मतलब जब उसने साइन आई थिंक उसको रियलाइज हो गया था हमेशा से, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं लगा, बिकॉज ये लिखवाने के बाद फिर शोभन नहीं, मतलब एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमको पता है ये चीज गलत हो रही है, एक हाँ। दूसरा कि रियलाइजेशन मेरा होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। हाँ, मतलब इससे तो बेटर ही होगी कंडीशन अगर मैं कुछ और करूँ। हाँ, उसने ये भी लिखवाया था शोभन ने उस पत्र में, लेटर में, कि मेरी बच्ची जब तक दूध पी रही है अपने माँ के ऊपर डिपेंडेंट है तब तक वो मेरे साथ रहेगी, और उस 3 साल के होने से पहले मैं इसको इसके पिता के यहाँ छोड़ दूंगी। मतलब ये भी, मतलब एक माँ को अपने बच्चे से अलग करना, लाइक ये तो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है, सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर नहीं, एक जानवर के लिए भी। बट स्टिल इस उपन्यास में जो मानवीय भावनाओं, मानवीय एक जो चीज होती है, जो एक एनिमल को ह्यूमन फॉर्म देती है, ह्यूमन बनाती है, मानवता पर बेसिकली ह्यूमैनिटी पर प्रहार है। हाँ, ये कि बहुत मतलब बड़ी बात है। कैसे एक बिल्डिंग के, एक फ्लैट के, एक कमरे में ये सारी चीजें हो रही हैं और दुनिया बाहर कुछ, मतलब इन सारी चीजों से अनजान। और आई थिंक ये सब उसकी कुंतल की बात नहीं है, कहीं ना कहीं उस टाइम के समाज में बहुत ऐसा सारी चीजें ऐसा मैं हर घर का नाम तो नहीं लूंगी, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही होती हैं। हम ना कहें कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, बट ये डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक आज भी हम देखें तो बहुत सारे घरों में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख जाएगा, और हर महिला इसको ऐसे अपना लेती है जैसे उसकी वही जिंदगी हो। मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं ये देखती हूँ तो कैसे क्यों कोई एक्सेप्ट करता है, बट एट द एंड फिर जब उस चीज की हद हो जाती है तो फिर लोगों को स्टैंड लेना ही पड़ता है। और आई थिंक आज जो चीजें हो रही हैं वो उसी का एक तरीके का रिस्पॉन्स कह सकते हो आप, कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। तो जितना महिलाओं ने सहा है, जितना इवन सहते हुए देखा है अपने आसपास के लोगों को, उसके कारण जो अब परिवर्तन आ रहा है, या फिर कह सकते हैं अब परिवर्तन इन फ्यूचर आएगा, वो आई थिंक उस एक्शन का ही कॉन्सिक्वेंस है। फिर कहानी का आई थिंक एंड ही आ जाता है, वो चली जाती है, हाँ। फिर बैक टू वर्तमान में आ जाते हैं हम। हाँ, कि उनका डाइवोर्स हो रहा है और बेटी की कस्टडी उनको मिल जाती है। हाँ, सम्मान एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का कर सकता है, लेकिन सामने वाला अगर इंसान ही ना हो तो फिर आप किसका सम्मान करोगे? ये बहुत ही सीखने वाली चीज है। एंड हाँ, फिर उपन्यास का यहीं पर हो जाता है कि वो उनको बच्ची को सौंप देती है जाकर। उपन्यास के थ्रू तो हम सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा समझे, और आप पढ़े, जरूर पढ़े, बिकॉज ये नॉवल आपको सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा दिखाएगी जो शायद आप सामने से नहीं देख पाएंगे। आप हाँ। ये आंखों से आप कभी नहीं देख पाएंगे उनको। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी हमारी रिकमेंडेशन है आपके। और अगर आपको गुनाहों की देवता के बारे में भी पढ़ना है, हाँ। रिव्यू लेना है कि कैसी बुक है, तो हाँ, जो कि डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। Okay. लिंक आपको आइकन में दिख रहा होगा। यस, तो आप वो रिव्यू भी चेक करें और उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स उसको पढ़ने के बाद ही आप रेत की पंचमछली पढ़ें, उसके बाद फिर आप अपने जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये किताब कैसी लगी, एंड देन फिर हम यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं रिव्यू को। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट हम कौन सी बुक पे रिव्यू करें या किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सो थैंक यू गाइस।